दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। कहानी बिहार के पटना शहर की है, जहां एक पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अस्पताल के गेट पर भीख मांग रहा था। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उसी अस्पताल में उसकी तलाकशुदा पत्नी डॉक्टर निकली। जो आगे हुआ, उसने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। वीडियो शुरू करने से पहले इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। पटना के सिटी केयर हॉस्पिटल के बाहर सुबह का वक्त था। गेट पर भीड़ लगी थी। कोई व्हील चेयर पर मरीज को अंदर ले जा रहा था, कोई दवाइयों की फाइल लेकर भाग रहा था। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच गेट के एक कोने में फटी हुई चादर पर बैठा था रवि। सामने रखा था एक पुराना कटोरा जिसमें कुछ सिक्के थे। पास ही लेटी थी उसकी बीमार 5 साल की बेटी नेहा, जिसकी सांसें तेज चल रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। बार बार खांसती हुई वह मासूम बच्ची मौत से जूझ रही थी और लाचार बेबस रवि की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर आने जाने वाले से हाथ जोड़कर कहता, मेरी बेटी का इलाज करवा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ लोग दया से देखते हुए आगे बढ़ जाते। कोई जेब से 2 रुपए या 5 रुपए डाल देता तो कोई ताना मार देता, काम क्यों नहीं करते, यहाँ भी क्यों मांग रहे हो। लेकिन कौन जानता था कि रवि की मजबूरी किसी शब्द से बड़ी थी। उसकी बच्ची मौत से लड़ रही थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। इसी बीच एक चमचमाती कार एसयूवी कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक महिला डॉक्टर, सफेद कोट, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उनकी चाल बता रही थी कि वह कोई साधारण नहीं बल्कि अस्पताल की सीनियर डॉक्टर है। जैसे ही वह गेट की ओर बढ़ी, उसकी नज़र रवि और नेहा पर पड़ी। एक पल को उनकी चाल धीमी हुई। पीले चेहरे वाली बच्ची और आंसू भरी आंखों से भीख मांगते उस आदमी को देखकर डॉक्टर का चेहरा अचानक बदल गया। उनके होंठ कांपने लगे। वह आदमी अनजान नहीं था, यह था रवि, उसका तलाकशुदा पति। रवि नाम उनके मुंह से खुद ब खुद निकल गया। रवि ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नींदहीन रातें और टूटे हौसले थे। सामने खड़ी थी साक्षी, उसकी पूर्व पत्नी, अब एक सफल डॉक्टर। साक्षी का चेहरा एकदम सख्त हो गया था, लेकिन आंखों में अतीत का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। पेशेवर डॉक्टर की तरह खुद को संभालकर वह सीधे बच्ची की ओर झुकी। यह बच्ची? उन्होंने हड़बड़ाकर पूछा। रवि की आवाज़ भर्रा गई। यह मेरी बेटी है, दूसरी शादी से। इसकी माँ अब नहीं रही। डॉक्टर साहिबा, प्लीज़ इसे बचा लो, यह मेरा सब कुछ है। साक्षी का दिल धड़क उठा। उस आदमी को अपनी बच्ची के लिए जमीन पर भीख मांगते देखकर पुरानी तकरारें और गुस्सा कहीं पीछे छूट गया। उस सब से ऊपर एक मासूम की सांसें थी। साक्षी ने तुरंत नर्स को आवाज़ दी, इमरजेंसी स्ट्रेचर लाओ। कुछ ही सेकंड में नेहा को स्ट्रेचर पर लेटाकर तेजी से अंदर ले जाया गया। रवि उनके पीछे भागा। रिसेप्शन पर उसे रोक दिया। पहले एडवांस जमा करना होगा। रवि की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर साक्षी ने सख्त लहजे में क्लर्क को देखा और कहा, यह मेरा केस है, पेमेंट की चिंता बाद में करना,
पहले बच्ची का इलाज शुरू होने दो। क्लर्क चुपचाप हट गया। साक्षी ने खुद आगे बढ़कर बच्ची की जांच शुरू की। ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से गिरा हुआ था। उन्होंने तुरंत टीम को आदेश दिया, नेबुलाइजर, खून की जांच, एक्सरे और आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी करो। रवि दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर राहत भी थी और शर्म भी। राहत कि उसकी बेटी सुरक्षित हाथों में है, और शर्म कि जिस औरत को उसने कभी अपने सपनों का दुश्मन समझा था, आज वही उसकी बेटी की जान बचा रही है। करीब 1 घंटे बाद साक्षी बाहर आई। चेहरे पर थकान थी, लेकिन हल्की सी मुस्कान भी। बच्ची अभी खतरे से बाहर है, साक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। हमें लगातार निगरानी रखनी होगी। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर झुककर साक्षी के पैर छूने की कोशिश करने लगा, पर साक्षी ने तुरंत उसे रोक दिया। यह सब मत करो रवि, मैं यह किसी रिश्ते की वजह से नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और इंसान भी। रवि का गला रुंध गया। फिर भी आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होती है। रात गहरा चुकी थी। रवि बाहर बेंच पर बैठा था। तभी साक्षी बाहर आई और गंभीर स्वर में कहा, रवि, मेरे चैम्बर में चलो, हमें बात करनी है। चैम्बर का दरवाजा बंद होते ही गहरी खामोशी छा गई। रवि की आंखें भर आई। कांपते स्वर में उसने कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जितना दुख दिया, उसकी सज़ा मैं हर दिन भुगत रहा हूँ। तुम्हारे सपनों को बोझ समझा, तुम्हें खोकर खुद को भी खो बैठा। उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंज उठी। दूसरी शादी की, सोचा जख्म भरेंगे, लेकिन पत्नी बच्ची को जन्म देकर चली गई। अब यही बच्ची मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं टूट चुका हूँ। रवि की आंखें भीग गई, पर स्वर दृढ़ था। रवि, माफ़ी से अतीत नहीं बदलता। फ़र्क इतना है कि मैंने उस बोझ को मेहनत में बदला और तुमने हार में। साक्षी ने टिश्यू बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी हमारे सपने को सिर्फ मेरा सपना समझना। लेकिन अब यह बच्ची तुम्हारी पूरी दुनिया है। उसके लिए तुम्हें मजबूत होना होगा। यही तुम्हारी असली परीक्षा है, और मैं उसे बचाने की हर कोशिश करूँगी, डॉक्टर होने के नाते भी और इंसान होने के नाते भी। पूरी रात आईसीयू में संघर्ष चला। साक्षी ने माँ जैसी बेचैनी के साथ हर खतरे को टाला। सुबह 4 बजे आखिरकार बच्ची की सांसें सामान्य हुई। रवि दौड़कर आया। साक्षी ने संतोष भरे भाव से कहा, अब खतरे से बाहर है। राहत के आंसू बहाते हुए रवि ने कहा, धन्यवाद साक्षी, तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। साक्षी ने दृढ़ आवाज में कहा, रवि, इसे एहसान मत कहो, यह मेरा फर्ज है। लेकिन याद रखो, बच्ची सिर्फ दवाओं से नहीं जिएगी। उसे तुम्हारे सहारे, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी जिम्मेदारी की भी ज़रूरत है। अगले 2 दिन नेहा के इलाज के बाद छुट्टी का दिन तय हुआ। साक्षी ने रवि को फिर अपने चैम्बर में बुलाया। साक्षी, रवि ने रूंधे गले से कहा, तुमने साबित किया कि तुम कितनी बड़ी इंसान हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन क्या हम इस बच्ची के लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं? साक्षी की आंखें नम थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, सिर्फ शांति थी। वह बोली, रवि, जो रिश्ता एक बार टूट जाता है
उसे जोड़ने की कोशिश दर्द ही देती है। मैं अब अपनी दुनिया में खुश हूँ, अपने मरीजों के साथ। तुम्हें पति के रूप में मैं नहीं अपना सकती। रवि का सिर झुक गया। साक्षी ने थोड़ी देर बाद अपनी बात पूरी की, लेकिन इस बच्ची ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। यह बच्ची मेरी भी चिंता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम एक पिता। हमारा रिश्ता अब पति पत्नी का नहीं हो सकता, लेकिन दो जिम्मेदार इंसानों का हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि मैं नेहा को देखती रहूँ, उसे कभी किसी चीज़ की कमी न हो। तुम अपना काम ढूंढो, मेहनत करो और एक जिम्मेदार पिता बनो। मैं यहाँ एक दोस्त और एक डॉक्टर की तरह हमेशा तुम्हारे और नेहा के साथ खड़ी रहूँगी। रवि ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। उसने कहा, हाँ साक्षी, अब यही मेरी दुनिया है। मैं वादा करता हूँ, मैं नेहा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। साक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कुछ देर बाद रवि अपनी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल से बाहर निकला। ठंडी सुबह की हवा में उसे सालों बाद सुकून मिला। बेटी की नन्ही उंगली उसकी हथेली में थी और उसके दिल में एक संकल्प, अपनी बेटी के लिए एक बेहतर इंसान बनने का। खिड़की से यह दृश्य देखती साक्षी के चेहरे पर संतोष था। उसने अपना फर्ज निभाया था और एक टूटे हुए इंसान को इंसानियत और जिम्मेदारी का नया रास्ता दिखाया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में इंसानियत का रिश्ता हर बंधन से बड़ा होता है। तलाक, गुस्सा या कड़वाहट, ये सब कागज पर लिखे फैसले हैं, लेकिन किसी की जान बचाना या मदद करना हमारे फर्ज और मूल्यों से जुड़ा है। हमें वक्त रहते प्यार, सम्मान और रिश्तों की कदर करनी चाहिए। रवि ने साक्षी के सपनों को बोझ समझा, जिसकी सजा उसे अकेलेपन और पछतावे के रूप में मिली। गलती हो जाने के बाद सबसे बड़ी सजा पछतावा नहीं, बल्कि उस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी लेना है। रवि को बेटी के लिए एक जिम्मेदार पिता बनकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका मिला। डॉक्टर साक्षी ने साबित किया कि उनका फर्ज सिर्फ मरीजों तक सीमित नहीं, बल्कि उस इंसानियत से जुड़ा है जो हमें मुश्किल में फंसे हर व्यक्ति की मदद करने को प्रेरित करती है। दयालुता किसी भी कानूनी रिश्ते की मुहर का इंतजार नहीं करती। याद रखिए, जिंदगी की असली दौलत प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a